हाउ टू डेवलप द क्रोकी, राइट। वो थोड़ा टफ जॉब है, राइट। और सारे इंस्टीट्यूट में तो आपको बनी बनाई दे देते हैं या वो फॉर्मेट में दे देते हैं कि 7 इंच 9 इंच 8 इंच वॉट एवर, डिफरेंट वे से। पर यहाँ स्ट्रेट ड्राइंग है, राइट। और इसके अंदर इसमें पोस्टर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पहले स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसके ऊपर बॉडी बैलेंस होगी, राइट। अब यहाँ से आपने ये सर बनाया, अब बाल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें आँख फाइन आर्ट्स नहीं पड़ रहा, राइट। ये कान के नीचे से आता है, ये शोल्डर थोड़े ऊपर कर लेने के इसमें, तो उससे ब्यूटी बढ़ जाती है, शोल्डर थोड़े ब्रॉड लगते हैं। और बस लाइन आर्म होल के नीचे होना चाहिए, यहाँ देख लीजिए आप, राइट। यहाँ से आएगा, ये वेस्ट में चला जाएगा, यहाँ से आएगा, कुछ डरने की बात नहीं है। अब यहाँ से सीधी लाइन लगा दी मैंने, राइट। पैर खोल दिए इसके, यहाँ से हाथ लेगा ऐसे और यहाँ लगा दिया, राइट। और ये देख रहे हैं आप, ये मैंने उसका हाथ भी पूरा नहीं बनाया, पाँव वगैरह, ये यहाँ से या ऊपर चला जाएगा, राइट। ये बस हो गया। अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं लाइन को थोड़ा टिल कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से आपने उसका ये कर्वेचर में ही आएगा। और ये नी के ऊपर इधर चला गया, इधर से निशान लगाया, ये इधर चला गया, राइट। यहाँ आ गया। अब नी के पीछे से ऐसे लेते हैं, राइट। ये ऐसे ले रहे हैं, राइट। ये आपका अंगूठा आएगा, यहाँ उंगली आ जाएंगी इससे, राइट। अब यहाँ से आपने किया, इसके पीछे से लेते हैं ऐसे, राइट। ये ध्यान रहे कि ये अंगूठा इधर ही होता है, पैर का टोका, राइट। और ये आपने पीछे से लिया, ऐसे बना दिया। अब यहाँ से आपने ये बना दिया। अब इसके ऊपर गार बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सीधा आपको कॉलर वाला बनाना है ड्रेस, तो ये ऐसे घुमा दिया आपने ऐसे, राइट। कोला जैकेट, राइट। ये नेक के पास से ही आपका वो कॉलर का स्टैंड पट्टी लगता है, जिससे ये कॉलर बनता है, राइट। ये हो गया। और आपने यहाँ से ये जैकेट बनाया, ये हो गया। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये पूरा का पूरा हल्की लाइन लगाई, फिर ऐसे बना दिया, ओके। ये यहाँ से आ गया। अब इसके नीचे ट्राउज़र बनाना है आपको, तो यहाँ से स्कर्ट बना दिया, तो पीछे का दिखेगा नहीं इसमें, तो ये स्कर्ट आ रहा है, राइट। तो इस तरह से ये आपका क्रोकी बन जाता है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती। और ये अंदर आपने ट्यूब पहना दी, ओके। यहाँ से आपका नेवल दिख रहा है, ये देखा आपने। आप और देखते रहिए। ये मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ क्योंकि कैमरे में आएगा नहीं पेंसिल, ओके। ये देख रहे हैं, नेक से बनाया, ये शोल्डर ऊपर कर दिए। बस लाइन नहीं बनाना आती है तो ये सर निशान लगा लेने का आपको एक, राइट, हल्का सा इसके नीचे से। और जितना भी बस के नीचे बीच में गैप होता है, राइट, ऐसे बस के नीचे से ही बॉडी आता है ऐसे, राइट। ये बॉडी ऐसे आया, और यहाँ से ही आपका आर्म आएगा, तो उसके नीचे से ही आर्म जाएगा ऐसे, राइट। अब यहाँ से ये अगर पैर को अंदर लेके आना है, तो यहाँ से आपने बनाया, ये नहीं हो गया, ये सीधा का सीधा उतार दिया। और ये पैर को इस तरफ ट्विस्ट करने का, राइट, जिससे वो स्टैंड कर पाए, राइट। ये आया आपका, तो ये थोड़ा हिस्सा सीधा हो जाता है। यहाँ से आपने अंडर गार्मेंट बना दी, यहाँ से आपने बना दिया, अंडर आर्म के हाथ ही जाता है। अब ये हाथ को आपने खोल लिया इधर दोनों तरफ से, और यहाँ से बॉडी पे लेके आए, राइट। ये रेस्ट हो गया। ये सब कर्वेचर में आएंगे ऐसे, क्योंकि इससे इलास्टिसिटी पैदा होती है, जिससे आप अपने आर्म को खोल सकते हैं, मूवमेंट आ सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसके ऊपर हम अलग तरह का नेक बनाते हैं। ये इधर से लिया, इधर छोड़ दिया, इधर से लिया, और ये यहाँ से खोल दिया, राइट, यहाँ से दब गया, राइट। अब यहाँ से आपने इसको बंद कर दिया, राइट। ये स्टैंडर्ड हो गया। एक मुश्किल काम नहीं है, हाफ स्लीव बना दी ऐसे, राइट। इसके नीचे ऐसे स्कर्ट बना दिया, तो ये यहाँ से स्कर्ट दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कहाँ डिफिकल्ट है, ये देख रहे हैं आप। दूसरा और बताता हूँ आपको, ध्यान से देखते रहना आप। ये लाइन लगाई, मैं डार्क इसलिए कर रहा हूँ वॉल्यूम के साथ कि जिससे आपको समझ में आ जाए, राइट। ये आया, नाक के कान के नीचे से ही आपने ये लिया, शोल्डर को इस तरह बढ़ा दिया, इस तरह बढ़ा दिया। यहाँ से बस लाइन बनाई। बस लाइन का शेप पहले इधर बनाएंगे, तो बाद में इधर बनाएंगे, तो बैलेंस हो जाएगा, साइज में छोटा बड़ापन नहीं आएगा, राइट। ये बंद कर दिया। यहाँ से आपका बॉडी आया, थोड़ा वेस्ट थोड़ा सा लंबा किया ऐसे, राइट। अब पैर खोलना है सीधा, दोनों पैर, तो ये सीधा ऐसे लाइन लगा देने का ऐसे, यहाँ से हिप से, राइट। यहाँ से आपने बनाया, यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया। अब ये ऐसे आएगा अंदर, ये ऐसे अंदर आएगा, यहाँ से घुटना बाहर निकाला, यहाँ घुटना बनाया, इसके नीचे से ऐसे आप ले गए, राइट। ये आपने पैर बना दिया। यहाँ से आपने ऐसे लगाया, यहाँ से ऐसे लगाया, यहाँ से पैर ऐसे लगा दिया, राइट। ये पैर खुल गया, तो यहाँ से अंडर गारमेंट हो गया, यहाँ से हो गया। अब हाथ को आपको अंदर लाना है ऐसे दोनों तरफ से, तो ऐसे
हाथ को सीधा ऐसे लेके आने का, ये ऐसे लिया, यहाँ से अंदर ले लेने का, ऐसे लाइन लगा के, फिर यहाँ से आपका हाथ आएगा, यहाँ से अंगूठा आएगा, यहाँ से सीधा ऐसे मिला देने का। अब ये जो बॉडी है वो आपको दिख रही है, इसमें कोई भी खामी नहीं है। अब आज को ट्विस्ट करके मैं बताता हूँ, बार बार मैं आपको बताता हूँ, मर्जी आया जब तक सीखो, पर सीख ज़रूर लो, क्योंकि आप गिफ्ट में पढ़ने आए हो। ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन बिना रबर के कोई टीचर भी नहीं कर सकता। इतना फ्लो पेंसिल नहीं चलेगी, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाने आते हैं। ये तो जैसे एनजीओ में, राइट। तो यहाँ एक बार जो थोड़े से पैसे ले लिए, उसमें आपको सिखाते रहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे लेके उसमें थोड़ा सा डेलिकेसी डाल देते हैं, राइट। ये आया आपका घुटने के पीछे से ही आएगा, क्योंकि लिगामेंट्स वहाँ से शुरू होते हैं। ओके, ये लाइन लगा लेने की ज़रूर। ये आया आपका, यहाँ पैर फोर शॉर्टन हो जाता है ऐसे करके, राइट। हाथ ऐसे लिया, अंडर आर्म के यहाँ से लेने का, ये से जाएगा। आप देख लेंगे आपके सबके ऐसे ही होता है, घर जाके देख लेने का मिरर में। हमारे पास तो कोई ऐसा मॉडल है नहीं जो आपको सिखाएं, यहाँ तो करके दिखाते हैं कि ऐसे आ जाता है, राइट। ये आया। अब यहाँ से आपने गारमेंट खोल दिया, यहाँ से, और ये से सीधा लिया, ऐसे खोला आपने तो यहाँ से खुल गया, और ये पीछे का दिखेगा थोड़ा सा, राइट। ओके, तो इस तरह से ये आपके गारमेंट बन जाते हैं। ये इवनिंग गाउन वगैरह में काम आता है। ओके, और आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। मैं इवनिंग गाउन से क्लोज लेग में बता देता हूँ, राइट। ये आपका ऐसा आया, ये ऐसे आया, राइट। नेक को बड़ा लंबा करना है, छोटी नहीं करने का। आप लोगों की तो गर्दन छोटी है, नेक छोटी है, पर यहाँ बड़ी बनाने का एनहांस करते हैं क्रोकी को, जिससे वो गारमेंट अच्छा लगे। ये पैर मैंने अंदर लिया, ट्विस्ट दिया थोड़ा सा, राइट। ये ऐसे लिया, राइट। अब आपको पैर खोलना है थोड़ा सा, ऐसे खुल जाएगा ऐसे, और ये अंदर लेके आ सकते हैं आप, यहाँ से नीचे ऐसे, यहाँ से ऐसे आएगा, राइट। तो ये ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनकी तरफ दिखाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। और ये पेंसिल चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आपकी रुक जाती है वो अच्छी बात नहीं, कहीं भी ले जाओ इसको। ये स्ट्रोक सही लगना चाहिए, और नहीं लगते हैं तो खुले रहने ना, क्यों समेट रही है उनको ऐसे ही। देखिए मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया। ये समझ में आया? ज़्यादा बाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले बॉडी का पोस्चर सीखना है। अब ये बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ घुमाया, इधर की तरफ, तो ये बस लाइन को मैं इधर ऊपर कर दिया ऐसे, तो यहाँ से बॉडी को ऐसे ले गया, राइट। तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से बॉडी को ऐसे अंदर ले आया, उसको बैलेंस किया, तो थोड़ा सा टमी बाहर आ जाएगा ऐसे। ये अर्गोनॉमिकल है, और ये आपका जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें ऐसे ही दिखता है। तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे चला जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ से लिया आपने, इसको ऐसे बैलेंस कर दिया, हाथ में सीधा लिया, ऐसे कर दिया, ऐसे लिया, ऐसे कर दिया, राइट। ऐसे करने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये आगे पीछे है, पर हमेशा गारमेंट थोड़े पैर खुले और सीधे पैर से बनाओगे, उसी पे अच्छे लगते हैं। आड़े टेढ़े बनाना सीख लो आप पोस्चर, पर गारमेंट जिसके ऊपर अच्छा दिखे, पूरा दिखे, वो बनाने का। हमारा इलस्ट्रेशन बनाने का तरीका अलग है, राइट। बाहर तो थोड़ा स्टाइलाइज कर देते हैं, जिसके ऊपर गारमेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ आप कोई भी गारमेंट ट्राई करेंगे वो बन जाए। अब इस बॉडी को मैं इधर ले गया, तो यहाँ से हाथ ऊपर चला गया ऐसे, यहाँ से बॉडी को वापस अंदर लाया ऐसे, राइट। तो यहाँ से इसको ऐसे ठीक किया, राइट। तो ये सीधी लाइनें आपको लगाना पड़ेंगी, नहीं लगाएंगे तो ये आपका नहीं बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये से आया यहाँ पर, तो यहाँ पर पैर इसका फोर शॉर्टन हो जाएगा, राइट। और ये ऐसे लिया, यहाँ से आपने उसको कंट्रोल किया, ये सीधा लेके सीधा मार देने का। ये ही तरीके से सीखा जाता है, कंट्रोल आता है, हाउ टू मेक द क्रोकी। समझ में आ रहा है आपके कि नहीं आ रहा? ओके, तो ये देखा आपने, आपको क्या समझ में आया? ऐसे तो पूछो सर। बाय, सी यू टुमारो, बाय। क्या समझ में आया मैम आपको? सर, क्रोकी को बैलेंस करना जरूरी है, प्रपोर्शन सही होने चाहिए, तो उसी से अच्छा बनेगा, नहीं तो सही नहीं लगेगा। कोई भी पोस्चर बनाओगे और अपने आप में उसकी एनाटॉमी को नहीं समझा और कहीं भी पैर बना, तो पहले उसका कैरेक्टर समझना जरूरी है। अगर आपको कैरेक्टर ही समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो पहले बॉडी के मूवमेंट कैसे होते हैं, कहाँ से मुड़ता है, कहाँ से नहीं मुड़ता, कहाँ मूवमेंट है, कहाँ मूवमेंट नहीं है, वो समझना। वहीं से मोड़ना है, जैसे वेस्ट से मोड़ना है, नेक से मोड़ना है, राइट, नी से मोड़ना है, एंकल से मोड़ना है, आर्म को मोड़ना है, शोल्डर से मुड़ जाएगी, एल्बो से मुड़ जाएगी, रिस्ट से मुड़ जाएगी, यही सब कुछ होता है।
इसी जगह पर आप मोड़ तोड़ कर सकते हैं, बाकी दूसरी जगह आप मोड़ने जाएंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी, नहीं समझ तो सही पोर्शन लगेगा ही नहीं और उसका पोर्शन भी खराब लगेगा। तो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम होती है सीखने वालों को कि मर्दिया जहां मोड़ दो, पर जहां से बॉडी मुड़ती है बस उसी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आप क्या बोलेंगे? केरला से आए यहाँ तक, बोलिए। हाँ सर, नहीं बराबर है। मतलब हम लोग जो भी पोस्चर करने ट्राई कर रहे हैं, मतलब वो ही अगर बैलेंस नहीं होगा तो कैसे खड़ी रहेगी हमारी खुद की मॉडल, या फिर गारमेंट भी हम कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे। और ज्यादा ट्विस्टेड बॉडी के अंदर गारमेंट सिर्फ टाइट वाले ही अच्छे लगते हैं, बाकी सीधा या पैर खुला उसके अंदर आप फ्लेयर गारमेंट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। व्हेन यू ट्विस्ट द बॉडी देन ओनली शो द टाइट गारमेंट फिटेड नेक्स्ट टू द स्किन नेक्स्ट टू द बॉडी, तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं कि वो ट्विस्ट वहां दिखेगा। अगर आपने ट्विस्टेड बॉडी बनाई और उसको उसके ऊपर आप लूज गारमेंट दिखा रहे हो, स्कर्ट दिखा रहे हो या फ्लेयर वाले गारमेंट दिखा रहे हो, वो तो ट्विस्ट तो छुप जाएगा उसमें, तो कोई फायदा नहीं है ऐसा ट्विस्ट में। उसमें ओनली थिंग इज दैट द फॉल ऑफ द फैब्रिक, देन यू नीड टू कंट्रोल दैट कि वो ट्विस्ट के ऊपर रोल करके आए असल में, तो वो तो करते नहीं हो। अब ये क्या है कि ये आपको 3-4 वीक के अंदर एक्सपर्ट कर देना है, जिससे कि आप क्लाइंट को करके दिखाएं कि भाई आपके ऊपर ये गारमेंट सही लगेगा। इसके बारे में आप क्या करेंगे? सीखने के बाद ये फायदा है कि नहीं? हाँ, मतलब अगर हमें कुछ भी दिखाना है, मतलब कोई भी क्लाइंट आता है कि मुझे कुछ ऐसा गारमेंट चाहिए, वो जैसे डिस्क्राइब करते हैं वैसे हमें ड्राइंग करना भी आना चाहिए। इलस्ट्रेट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे दिखाएंगे हम? आप क्या बोलेंगे? यस सर, आई एम एग्री विथ हर। नहीं, पर प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है, बॉडी वाले तो आएंगे पर आपको अच्छा ही दिखाना है, पर दूसरी चीज क्या है कि आपने इलस्ट्रेट करके बता दिया, फिर आपने गारमेंट उसके साथ बना दिया वैसे ही, तो आपका पहले प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना ट्रायल गारमेंट की, सीधा ही परफेक्ट गारमेंट बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ सीखने से। और हम इसमें ह्यूमन ड्राइंग के अंदर इलस्ट्रेशन में क्रोकीज में बहुत टाइम देते हैं, क्या गलत देते हैं? नहीं बराबर है। बराबर है? कितना बराबर है? नहीं सर, बराबर है, हद तक बराबर है। मतलब आप खुश हैं? क्यों खुश हैं? सर मेरे को सीखने को मिल रहा है। पक्का। तो आप तो पहले वो जेडी इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए थे, वो केरला में, तो वहाँ इतना सीखने को नहीं मिला? सर सीखने को मिला था पर इतना ज्यादा टाइम नहीं था। अरे तो ट्रेन से यहाँ आए क्या हवाई जहाज से आए? हवाई जहाज से। हवाई जहाज से आते हैं। और आप तो संतरामपुर से आए, यस सर। तो यहाँ तक आया संतरामपुर से, गुजरात की बॉर्डर पे है भाई। ऋषि महर्षि का देश, राइट? वहाँ सब मंदिर बहुत है, तो पूजा पाठ करा करो, जल्दी सीख जाओ, राइट? वो तो करते नहीं है, शक्ल से लगता नहीं है कि आप पूजा वूजा करते हो। कितनी करते हो? करता है। आप तो शिव जी की भक्तन हो ना, या और किसी की भी हो? पूछ रहा हूँ यार आपसे। नहीं सर, सब भगवान को मानते सब भगवान को मानते? नाम गिन के बता कितने भगवान है? अरे सर क्या आपकी 33 कोटि भगवान होते हैं। ओ 33 कोटि भगवान होते हैं, यानी कि मतलब सब जगह पहुंच नहीं सकते एक लाइफ में। एनीवे 2-3 जगह ही पहुंच जाओ, बढ़िया बात है, पर कुछ ज्ञान तो लेके आओ कि हमें ये सब सीखना है। वरना यहाँ सीखा मतलब वो क्या है कि काता कूता कपास हो गया, बिल्ली का गू लीपा पोता बेकार हो गया, राइट? कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप अच्छा सा सीख के जाओ, मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सीख पाएंगे मेरे से। थैंक यू वेरी मच। ओके, आज का